नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। जैसा कि जानते हो मित्र, इस चैनल पे आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट के अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। ठीक है मित्र, तो इस समय जो हम कवर कर रहे हैं तो भिन्न के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। भिन्न के चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में मित्र बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था कि किस टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है मित्र, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले मित्र भिन्न के कुछ मजेदार क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में एकदम मोस्टली तौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है मित्र, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। चलिए मित्र शुरू कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें मित्र भिन्न के प्रश्नों की, तो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें मित्र तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 7/12, ध्यान दीजिएगा मित्र, कह रहा है 7/12, ठीक है, 7/12, 11/16 और 12/17, 13/18 और 31/36 ये आपको दिया हुआ है और कह रहा है इनमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है। ठीक है मित्र, तो बड़ी भिन्न से भी आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। कह रहा है कि 7/12, 11/16, 12/17, 13/18 और 31/36 में सबसे बड़ी भिन्न आपको पहचानना है। ठीक है मित्र, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर बड़ी भिन्न पहचानना हो तो करते क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मित्र, यदि हम देखते हैं इनके अंश और हर में कितने का अंतर है, तो अंश और हर में कितने का अंतर है, कहेंगे सर 5 का अंतर है। यहां भी देखें अंश और हर में कितने का अंतर, कहेंगे सर 5 का ही अंतर है। और यहां भी 5 का अंतर है और इसमें भी 5 का अंतर है और इसमें भी कितने का अंतर है, कहेंगे सर 5 का अंतर है। अगर अंश और हर में अंतर सेम रहता है, ठीक है मित्र, तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कह सकते हैं कि इनमें अंतर तो सेम है, सब में 5-5 का ही अंतर है, तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या है, कहेंगे सर 13 क्या है, 36 है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न है मित्र वह है 31/36 है। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि जैसे अगर कह दे 4/5 या 6/7 और 11/12, ठीक है, 13/14 और 15/16 में सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछे कि में सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है ना, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है मित्र, अगर इसमें आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो किस तरह से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, हमने आपसे बताया था मित्र कि पहले हम इन भिन्नों के अंश और हर का अंतर देख लेते हैं। हमने देखा अंश और हर में कितने का अंतर है, कहेंगे सर 1 का अंतर है। ठीक है ना, और इसमें भी अंश और हर में कितने का अंतर है, कहेंगे सर 1 ही का अंतर है। और इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का और इसमें भी अंतर है। यानी कह सकते हैं मित्र कि अंश और हर में समान अंतर है। कैसा अंतर है, कहेंगे मित्र अंश और हर में समान अंतर है। तो हमने बताया था जब अंश और हर में समान अंतर हो तो बड़े अंश वाली भिन्न सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15/16। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मित्र अगले टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगला टाइप का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो कह रहा है किसी खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में तथा शेष 1/3वां भाग जल में एवं 6 मीटर जल के ऊपर है तो खंभे की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो 2/5 भाग है मित्र वो कहां है, कहेंगे सर ये है आपका कीचड़ में। कहां है 2/5 भाग, कीचड़ में है। ठीक है ना, और उसके बाद कह रहा है कि शेष का, यानी शेष, ध्यान दीजिएगा शेष की बात कर रहा है, शेष 1/3वां जो भाग है वह कहां है, कह रहे सर यह जल में है। कहां है, जल में है। उसके बाद कह रहा है 6 मीटर जल के ऊपर है। 6 मीटर कहां है, जल के ऊपर, जल के ऊपर।
अब इसमें आपसे पूछ रहा है मित्र, तो बता दीजिए उस खंभे की लंबाई क्या है। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2/5 भाग मित्र कीचड़ में है, तो 3/5 भाग शेष बचेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर 2/5 भाग कीचड़ में है तो 3/5 भाग क्या बचेगा, कहेंगे सर शेष बचेगा। अब 3/5 कहां से आया मित्र, तो चूंकि 2/5 जो है वो क्या है, कीचड़ में है, तो कुल 1 होता है, मान लीजिए कुल 1 है खंभा, तो 1 में से 2/5 को घटाएंगे तो 3/5 बच जाएगा। या डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हैं, यहां देखिएगा 2 में कितना जोड़े कि 5 हो जाएगा, कहेंगे सर 3 जोड़ेंगे तो वही 3/5 भाग शेष बच गया। अब इसी शेष का 1/3 भाग कहां है, कह रहे सर इसी शेषफल का 1/3 भाग कहां है, तो कहेंगे जल में है। यानी कह सकते हैं कि 3 एकन्ने 3 और 3 5 15, या इसको काटेंगे तो 1/5 भाग कहां हो गया, जल में। तो बचा कितना, कहेंगे सर शेष बच गया 3/5 था और 1/5 जल में हो गया, तो बचा कितना, कहेंगे सर 2/5 बच गया। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, क्योंकि 1/5 तो जल का हो गया 3/5 में से, तो 2/5 के क्या बच गया, शेष बच गया। और यही शेष जो कहां है, कहेंगे 6 मीटर जो जल के ऊपर है उसी के क्या है, बराबर है। चूंकि ये भाग में है, भिन्न में है और ये मीटर में है, तो यहां से क्या करेंगे, कहेंगे सर 2 एकन्ने 2, 2 3 या 6, तो पूरे बांस की लंबाई कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर 15 मीटर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। यानी उस बांस की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, कहेंगे 15 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसी पे बेसिस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा मित्र, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है मित्र। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक बांस का 2/7 भाग लाल से रंगा हुआ है। 2/7 भाग जो है वो किससे है, कहेंगे सर लाल से रंगा हुआ है। आगे कह रहा है कि 2/3 भाग जो है वो हरा से रंगा हुआ है। किससे रंगा हुआ मित्र, कहेंगे हरा से रंगा हुआ 2/3 भाग। अब कह रहा है शेष 3 मीटर सफेद से रंगा है, और जो 3 मीटर है वो सफेद से रंगा है, ये आपके प्रश्न में कह रहा है। तो कह रहा है कि बांस की कुल लंबाई क्या होगी। ध्यान दीजिएगा मित्र, आपको क्या करना है, यानी 2/7 भाग जो है यहां शेष कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है ना। शेष लास्ट में कहा है कि जो शेष बचा 3 मीटर वह सफेद से रंगा हुआ है। तो 2/7 भाग लाल है और 2/3 भाग क्या है, हरा है। तो अब हम निकाल लेंगे मित्र कि कितना भाग जो है वो सफेद है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहेंगे सर लाल और हरा के भाग को जोड़ना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि इस 2/7 आप प्लस 2/3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 21 पे एलसीएम हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, प्लस 7 दूना के 14 हो जाएगा, यानी 20/21 आ गया। कितना आ गया मित्र, 20/21। यानी कह सकते हैं कि 20/21 जो भाग है वह लाल और हरा दोनों रंग से रंगा हुआ है। अब बचा कितना भाग, तो कहेंगे सर 1/21 भाग बचा हुआ है जो कि सफेद से रंगा हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी मीटर है, कहेंगे सर 3 मीटर है। इतना उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अब कहेंगे 20/21 का मतलब क्या हुआ मित्र, कहेंगे 21, चूंकि 20 जो है वो 21 में से 20 भाग रंग दिया गया किससे, लाल और हरा से। बचा 1 भाग मित्र, वो जो 1/21 भाग बचा हुआ है वह किसका, तो कहेंगे सर किसका बचा हुआ है, वो सफेद वाला बचा हुआ है। तो अगर यहां से बांस की पूरी लंबाई निकालनी होगी तो बांस की पूरी लंबाई 21×3 = 63 मीटर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा मित्र, एक बांस का 1/4 भाग काले रंग से, यानी कह सकते हैं कि 1/4 जो भाग है वह काले रंग से रंगा हुआ है। अगला कह रहा है मित्र कि 2/5 भाग पीले रंग से। 2/5 भाग किस रंग से, कहेंगे सर पीले रंग से रंगा हुआ है। और आगे कह रहा है मित्र कि शेष 21 मीटर लाल रंग से रंगा हुआ है, यानी 21 मीटर जो है वो लाल रंग से रंगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि उस बांस की पूरी लंबाई क्या है। ध्यान दीजिएगा,
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था मित्र कि पहले हम क्या करेंगे कि काले और पीले वाले हम रंगों वाले भाग को हम ऐड कर लेंगे और उसको एक में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर जो 21 मीटर लाल है उसका भाग कितना है। तो पहले हम भाग निकालेंगे, ठीक है मित्र। भाग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहेंगे सर 1/4 और वो 2/5 को जोड़ देंगे, यानी अगर 1/4 आप प्लस 2/5 करेंगे तो इसको ऐड करने पे 4 5 जा 20 पे एलसीएम हो जाएगा और 5 1 जा 5 आप प्लस 4 2 जा 8 यानी 13/20 यानी 13/20 भाग है मित्र वह काले और पीले रंग से रंगा हुआ है। अब बचा जो शेष भाग होगा वही किससे रंगा होगा, कहेंगे सर लाल से रंगा होगा। तो शेष भाग बचा क्या, कहेंगे सर 7/20 भाग बचा हुआ है। कहेंगे सर 7/20 कहां से आया, कुल बांस एक में से अगर 13/20 घटा देते हैं तो 7/20 आ जाता है, या कह सकते हैं 13 में कितना जोड़ा जाए कि 20 हो जाए, कहेंगे सर 7 जोड़ा जाए, यानी कह सकते हैं कि यही 7/20 भाग किससे है, कहेंगे लाल से। अगर भाग की बात करें तो 7/20 भाग लाल से रंगा हुआ है, अगर उसके लंबाई की बात करें तो 21 मीटर लाल से रंगा हुआ, यानी कह सकते हैं कि 7/20 भाग के बराबर ये क्या है 21 मीटर है। तो पूरे बांस की अगर लंबाई निकालनी होगी, पूरे बांस की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर पूरे बांस की लंबाई यहाँ 20 जो है भाग के रूप में इधर गुणा हो जाएगा, यानी 21 गुणे 20 हो जाएगा। अब बटा के जो मित्र यहाँ 7 गुणा के रूप में है, यानी 7 यहाँ अंश के रूप में इधर हर हो जाएगा। तो 7 एक करने 7 7 त्रिका 21 और 20 3 या 60, यानी कह सकते हैं मित्र कि पूरे बांस की जो लंबाई हो जाएगी वह हो जाएगी 60 मीटर। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। चलिए मित्र अब अगले टाइप के क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा मित्र, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को जब उसके 4/7 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 36 बढ़ जाती है। तो संख्या क्या है, जब किसी संख्या को 4/7 बढ़ाया जाता है तब ही 36 बढ़ती है, इसके पहले उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है मित्र इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि 4 अगर हम 7 बढ़ाते हैं तब कितना बढ़ता है, कहेंगे मित्र 36 बढ़ता है। यानी कह सकते हैं कि अगर हमें वह संख्या निकालनी होगी तो वह संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर संख्या बराबर पूरी क्या हो जाएगा, इसी को हम कर लेंगे 36 और गुणे ये जो 7 है भाग के रूप में इधर आके गुणा हो जाएगा। अब बटा के ये 4 क्या है, कहेंगे सर 4 जो है वह अंश है और यहां हो जाएगा हर, 4 काट देंगे 4 9 36 9 7 63, यानी वह संख्या कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर 63 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मित्र इसी पर बेसिस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र ध्यान से देखिएगा, एक संख्या को जब उसके 3/5 से बढ़ाया जाता है तो वह 48 बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले संख्या नहीं बढ़ती है, जब 3/5 बढ़ाया जाता है तभी 48 बढ़ती है। यानी कह सकते हैं कि 3/5 के बराबर ही कितना है, कहेंगे सर 48 है। तो यहां से अगर वह संख्या निकालनी पड़ेगी तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 48 गुणे 5/3। अब कहेंगे सर ये कहां से आया, ये 5 जो है इधर गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये 5 हर है तो इधर अंश के रूप में चला जाएगा, और ये 3 क्या है अंश के रूप में तो यहाँ हर के रूप में आ जाएगा। इसको काटेंगे 3 1 कम 3 और 16 3 48, संख्या निकालेंगे तो 16 5 कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 16 5 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 5 80, यानी अगर हम बात करें वह संख्या कितनी है तो कहेंगे सर 80 है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मित्र अब अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, बहुत मजा आने वाला है मित्र, आप वीडियो में प्रॉपर बने रहिएगा। अगले टाइप की क्वेश्चंस की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी भिन्न का हर अंश से 4 बड़ा है।
ध्यान दीजिएगा, जो भिन्न का हर है वो अंश से, यानी अंश प्लस 4 है, अंश से 4 क्या है, बड़ा है। कोई प्रॉब्लम? कहेंगे सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आगे कह रहा है अंश में यदि 2 जोड़ दिया जाता है तब भिन्न का मान 5/7 हो जाता है। यदि अंश में 2 जोड़ दें, अंश में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें, किसमें जोड़ना है, कह रहा है कि अंश में जोड़ दीजिए। अगर अंश में 2 जोड़ दें तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, कह रहा है सर 5/7 हो जाता है। ठीक है ना। तो अब बता दो कि वह भिन्न क्या है। तो कहने का मतलब है मित्र, ऐसे क्वेश्चंस को हम मात्र ऑप्शन से लगाएंगे, मात्र चंद सेकंड में, 1 सेकंड में आप आंसर बता दोगे। पहले मैं ऑप्शन लिख लूं। पहला ऑप्शन जो है मित्र वह कह रहा है कि 2/7, पहला ऑप्शन 2/7 है मित्र। दूसरा ऑप्शन आपको कह रहा है कि 3/7 और तीसरा ऑप्शन कह रहा है मित्र 5/9 और चौथा ऑप्शन आपके सामने है मित्र 1/5। आप देखिए इसको ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भिन्न का जो हर है वो अंश से 4 बड़ा है। अब ध्यान दीजिए, पहले कंडीशन को क्या फॉलो कर रहा है, क्या भी इसमें कहीं अंश तो 2 है और हर 7 है, क्या ये 2 अंश से 4 बड़ा है, कहेंगे नहीं सर 5 बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है कि अंश से 4 बड़ा है, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अभी हम आंसर पूरी तरह से इसको नहीं मानेंगे, ये पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दूसरा में देखेंगे सर ये भी बड़ा है, ये भी हो गया, सर ये भी बड़ा है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। बकिया 3 ऑप्शन पहले कंडीशन को फॉलो करते हैं। कैसे? क्योंकि क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि कह रहा है कि जो हर है वो अंश से 4 क्या है, बड़ा है। उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पाए होंगे इतना। अब देखिए आगे कह रहा है यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान कितना होता है, 5/7। अब इसमें आप अंश में 2 जोड़ो, क्या इसका मान 5/7 होगा, कहेंगे सर नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर इसमें 2 जोड़े तो क्या इसका मान 5/7 होगा, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अगर हम तीसरे की बात करें, अगर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं तो इसका मान 5/7 होगा, कहेंगे सर बिल्कुल होगा। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का यही आंसर से हो जाएगा 3/7, यानी वो अभिन्न क्या है, कहेंगे सर 3/7 है। प्रिय मित्रों, उम्मीद करते हैं यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए इसी पे बेसिस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि किसी भिन्न के अंश व हर का योग 15 है। ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि अंश प्लस हर का जो योग है वो 15 है। आगे कह रहा है यदि हर में से 3 घटा दिया जाता है, किसमें से घटाना है, हर से 3 को घटा देना है, घटाना है, ठीक है ना। हर से 3 घटा दिया जाता है तो कह रहा है भिन्न का मान कितना हो जाता है, तब मान हो जाता है 1/2। अब हम इस कंडीशंस को खोजेंगे ऑप्शन में। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है मित्र 11/4 कह रहा है। ऑप्शन सेकेंड की बात करें तो ऑप्शन सेकेंड कह रहा है 4/11। ऑप्शन थर्ड की बात करें मित्र तो ऑप्शन थर्ड कह रहा है 7/8 और ऑप्शन फोर्थ की बात करें तो कह रहा है कि 8/7। अब हम देखते हैं मित्र कि इस कंडीशन को कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अंश और हर का योग 15 होना चाहिए, तो क्या इसका 15 है, सर बिल्कुल 15 है, तो ये भी लगभग पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दूसरा कह रहा है ये भी 15 है, ये भी फॉलो कर रहा है, तीसरा भी फॉलो कर रहा है और चौथा भी फॉलो कर रहा है, यानी पहला कंडीशन में चारों ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, हर से 3 घटाना है। अगर हर से 3 घटाते हैं तो उसका मान 1/2 हो जाएगा। क्या अगर हम इसमें से 3 घटा देंगे तो इसका मान 1/2 होगा, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। क्या हम इसमें से अगर हम 3 घटा दें तो इसका मान 1/2 हो जाएगा, कहेंगे सर अगर 3 घटाते हैं तो 4/8 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये तो सही है, लेकिन अभी इसको हम आंसर ना मान के पहले और ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर इसमें से आप अगर 3 घटाते हो तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 7/5, यानी ये भी गलत हो गया। अगर इसमें से आप 3 घटाते हो तो ये भी हो जाएगा कितना, कहेंगे सर
4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2/1। कह सकते हैं ये भी ऑप्शन गलत है, यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही होगा 4/7, यानी वह भिन्न है 4/7। उम्मीद करते हैं मित्र यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही मजेदार ट्रिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं मित्र, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।